इनफर्टाइल करने का एक मुहिम चल रहा है। इनफर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो पॉपुलेशन कम होगा, ये आपको समझना होगा। इसलिए अगर आपको सबूत चाहिए तो एक किताब मैंने निकाली थी 2020 में, दैट इज COVID-1981 वायरस एंड द वैक्सीन। उसमें मैंने जिक्र किया था ये जो कैंसर वैक्सीन के नाम पे जो निकाल रहे हैं ये इनफर्टिलिटी के इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डाले हुए हैं। इसका सबूत सारे मैंने डाले हुए हैं। तो जब भी कोई वैक्सीन, फॉर दैट मैटर किसी भी तरह का वैक्सीन कोई भी ना ले, ना पोलियो का वैक्सीन, ना ये कैंसर वैक्सीन, ना कोविड का वैक्सीन, किसी भी वैक्सीन की किसी को ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन डू नॉट वर्क द वे इट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क। अगर कोई कुत्ता काट ले तो वैक्सीन लेना है कि नहीं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके दिमाग में, है ना। अब देखिए लॉजिकली आप सोचिए वैक्सीन का काम क्या है। मतलब वैक्सीन कुछ होने के बाद लेते हैं या पहले लेते हैं, प्रिवेंशन के लिए लेते हैं ना, ताकि ये ना हो, है ना, ताकि वो कैंसर ना हो उसके लिए पहले लेते हैं, है ना, ताकि बॉडी में वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, उसके लिए एंटीबॉडीज डेवलप हो जाए, पहले लेते हैं। तो कुत्ता काटने के बाद क्यों ले रहे हैं? पहले लेंगे ना, बाद में थोड़ा लेंगे, राइट। कुत्ता काटा तो बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल अगर कुत्ते के अंदर रेबीज है आपके बॉडी में चला गया, अब जब वो चला ही गया तो वैक्सीन कुछ नहीं कर सकता उसका, क्योंकि जब रेबीज का वायरस बॉडी में चला गया तो वैक्सीन के माध्यम से भी रेबीज का वायरस ही बॉडी में डाल रहे हैं, उसका डेड वर्जन। ये समझना होगा। अगर पैर कील में चला गया तो हो सकता है उसमें टिटनेस के कीटाणु हों, वो कीटाणु आपके बॉडी में चले गए ऑलरेडी, है ना। तो अब अगर आप उसकी इंजेक्शन लेंगे, वैक्सीन लेंगे, तो क्या उससे कोई प्रोटेक्शन मिलेगी? नो। क्यों? आपको समझना है, मान लीजिए ये एक कील है, इमेजिन कीजिए, ओके, पैर में चला गया, तो हो सकता है अगर मैं बोलूँ इसमें कोई टिटनेस का कोई कीटाणु नहीं है तो कोई वैक्सीन की जरूरत है? क्लियरली नहीं है। अगर नहीं है, अच्छा अगर तो है तो इसका मतलब वो कीटाणु आपके बॉडी में चला गया, चला गया कि नहीं चला गया? अब डॉक्टर बोलता है वैक्सीन लेना है। अगर आप पूछें इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी तो कीटाणु वही वाला है, क्योंकि हम टिटनेस का कीटाणु इसमें बॉडी में डाल रहे हैं इस उम्मीद से कि बॉडी पहले से एंटीबॉडी तैयार करके रख देगा, लेकिन ये तो पहले ही कील ने डाल दिया ना वो। अब दोबारा से एक और बार डालेगा तो उससे क्या एडवांटेज मिलने वाला है? ये लॉजिक अगर देखें, लेकिन डॉक्टर तो बोलते हैं, जो भी डॉक्टर आपको बोलता है कि टिटनेस के इंजेक्शन लो, आपके पैर में की कील लग गया है, उस डॉक्टर से बोलो कि कहाँ लिखा हुआ है, दिखा तो सो। कहीं कहीं लिखा हो, आपने कहीं पढ़ा हो तभी तो बोल रहे होंगे ना। जबकि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये काम नहीं करता, वो जरूर लिखा हुआ है। उसको अगर पढ़ना है आपको तो मेरी किताब है COVID-1981 वायरस इन द वैक्सीन, उसको पढ़ेंगे तो उसमें एविडेंस दिया है कि ये रेबीज है, ये टिटनेस के नाम पे वैक्सीन दे रहे हैं, इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं है ही नहीं। और जब जब ट्रायल हुआ तब तक वो फेल हुआ। वो फेल वाले ट्रायल हैं हमारे पास, वो मैंने आपको उस किताब में डाल दिया है। तो वैक्सीन की बात आप कर रहे हैं तो वैक्सीन इज ए स्कैम। सारे वैक्सीन के सारे इंपॉर्टेंट ट्रायल्स उस किताब में डाल दिए मैंने, तो वो आप देखिए, ये अपने लॉजिक से सोचिए। वैक्सीन में वही वाले कीटाणु होते हैं जो कीटाणु आपके बॉडी से जिसको बचाना है, तो बॉडी में तो चला ही गया कीटाणु, दोबारा से कीटाणु डालने से कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। क्या पता बॉडी में वो कीटाणु नहीं गया तब भी आप वैक्सीन के माध्यम से बॉडी में कुछ डाल रहे हैं। और वैक्सीन में कीटाणु के अलावा बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो बॉडी के लिए पॉइजनस होती है, डैमेजिंग होती है, कैंसरस भी होती हैं।